हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। पर हम आज लेकर आए हैं एक सीरीज़, एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ 30 डेज़ की। ये इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ है जिसमें हर रोज़ हम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आप जानते हैं मेरा एक ही मकसद है कि जैसे छोटे बच्चे थे हम, तो हमने हिंदी बहुत अच्छे से सीख ली बिना किसी मेहनत के, वैसे ही बिना किसी मेहनत के हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं, इज़न्ट इट? तो हमें ऐसा कर दिखाना है। और ये 30 दिनों के लिए हर दिन मैं 100 सेंटेंसेस लेके आ रहा हूँ। आप 30 डेज़ रेगुलर प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि आपकी इंग्लिश में कितना फ़र्क आता है। और ये आएगा डेफिनेटली। अब बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ करना नहीं है, बस आप सो रहे हैं, वीडियो चालू कर दिया, यूट्यूब पर प्ले कर दिया और प्ले हो रही है, आप सुन रहे हैं, सो रहे हैं और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। तो ऐसा हमें करना है और बहुत ही आसानी से हम इंग्लिश सीख लेंगे बिना किसी परेशानी के। तो आइए शुरू करते हैं हर दिन बोले जाने वाले इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड। मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरस मी, डोंट एम्बैरस मी। EMBARRASS, एम्बैरस मतलब शर्मिंदा करना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, डोंट पुट मी टू शेम, डोंट पुट मी टू शेम। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं वह जान सकता हूँ, मे आई नो दैट। या फिर ऐसे भी आप पूछते हैं, क्या मैं वजह जान सकता हूँ। जैसे किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जो आप नहीं चाहते थे, पर वो आपका अच्छा दोस्त है या कुछ भी है, एक अच्छा रिलेटिव है, तो आप पूछते हैं, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, मे आई नो द रीज़न। अच्छा, रीज़न और रीजन दो अलग अलग शब्द होते हैं। REASON, रीज़न का मतलब होता है कारण या वजह, और REGION, रीजन का मतलब होता है कोई एरिया या क्षेत्र। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं ये यूं ही पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। क्या बेहूदगी है। जैसे मान लो कोई रोड पे कचरा फेंक देता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभियान चला रहे हैं कि गंदगी भारत छोड़ो, पर फिर भी लोग बेहूदगी कर देते हैं, रोड पे कचरा फेंक देते हैं, पन्नी में रोटी सब्जी डाल के फेंक देते हैं। इससे गायों का भी नुकसान होता है, पन्नियाँ खा जाती हैं तो उनके पेट में फंस जाती है जाके। तो हम कहते हैं, क्या बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। किसी से आप कोई चीज़ मांगते हैं और वो इतनी जल्दी से देता नहीं है या वो बहुत इतराता है, तो आप कहते हैं कि ज़्यादा भाव मत दिखाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, STRETCH, स्ट्रेच मतलब फैलाना। सो डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील, डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। इसलिए तो मैंने उसे पीटा, दैट्स वाई आई बीट हिम, दैट्स वाई आई बीट हिम। इसलिए तो मैं जा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम गोइंग, दैट्स वाई आई एम गोइंग। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश
कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग। क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? क्या तुमने इंग्लिश सीखने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश? डिड यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश? मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। वह नहा रही है। शी इज़ टेकिंग अ बाथ। शी इज़ टेकिंग अ बाथ। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या बात है? व्हाट इज़ द मैटर? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम क्या ढूंढ रही हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? लुकिंग फॉर मतलब कोई चीज़ ढूंढना। उसका कोई भरोसा नहीं है। जब कोई भरोसेमंद नहीं होता है या आपके साथ चीट कर देता है तो आप ऐसा बोलते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। ही इज़ नॉट रिलायबल। रिलायबल मतलब भरोसेमंद और नॉट रिलायबल मतलब भरोसेमंद नहीं है। तुम भरोसेमंद नहीं हो। तुम भरोसेमंद नहीं हो तो उसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, यू आर नॉट रिलायबल। यू आर नॉट रिलायबल। RELIABLE रिलायबल मतलब भरोसेमंद। इसमें मेरा क्या कसूर है? व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट? व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? व्हाट इज़ योर फॉल्ट इन इट? हमारे स्कूल में कभी कभी जब किसी और की गलती की वजह से हमको पनिशमेंट मिल जाती थी तो हमारा दोस्त कहता था, व्हाट इज़ योर फॉल्ट इन इट? इसमें मेरा क्या कसूर है? व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? व्हाट इज़ योर फॉल्ट इन इट? इसमें उसका क्या कसूर है? व्हाट इज़ हर फॉल्ट इन इट? या व्हाट इज़ हिज फॉल्ट इन इट? शर्माओ मत। डोंट बी शाय। मेरे साथ चलो। कम विद मी। झूठ मत बोलो। डोंट लाई। या डोंट टेल अ लाई। इशारा मत करो। डोंट जेस्चर। डोंट जेस्चर। चालाक मत बनो। डोंट बी स्मार्ट। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चालाकी करते हैं आपसे तो आप कहते हैं कि डोंट बी स्मार्ट। मुद्दे पर आओ। कम टू द पॉइंट। हल्ला मत करो। डोंट मेक अ नॉइस। डोंट मेक अ नॉइस। लड़ाई मत करो। डोंट फाइट। तो कहना चाहते हैं कि बैठ जाओ तो उसे इंग्लिश में कहेंगे सिट डाउन। जल्दी करो। हरी अप। हरी अप HURRY। हरी मतलब जल्दी। खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। तुम कौन हो? हु आर यू? कोई है क्या? इज समवन देयर? झगड़ा मत करो। डोंट मेक अ क्वेरल। झगड़ा मत करो। डोंट मेक अ क्वेरल। आप कब आए? व्हेन डिड यू कम? आप कब आए? व्हेन डिड यू कम? जब डिड लगा दिया हमने तो कम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? वह तुम्हारे जैसी दिखती है। शी लुक्स लाइक यू। कृपया धीरे करके बोलिए। प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली। जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को मना करते हैं तो कहते हैं जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो। हम लोग कोचिंग जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कोचिंग। मैं अपने घर में हूँ। आई एम इन माई हाउस। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? इन मतलब अंदर। तुम खड़े क्यों हो? वाई आर यू स्टैंडिंग? तुम खड़े क्यों हो? वाई आर यू स्टैंडिंग? मैं क्लास में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं कमरे में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द रूम। अब मैं कुछ बोलूँ? अब मैं कुछ बोलूँ? मे आई से समथिंग नाउ? आज छुट्टी है। टुडे इज़ हॉलीडे।
फ़ोन आ रहा है, द फ़ोन इज़ रिंगिंग। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तुम कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। घबराओ मत, डोंट पैनिक। जैसे कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो लोग घबरा जाते हैं। जैसे मुंबई में ताज होटल पे बम फूट गया था तो कितने लोग घबरा गए थे। हालांकि वो तो सिचुएशन ऐसी थी, पर कोई नॉर्मल सिचुएशन हो तो हम तो कहते हैं कि घबराओ मत, डोंट पैनिक, PANIC, पैनिक मतलब घबराना। चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी, HURRY, हरी मतलब जल्दी। क्या कहा तुमने, व्हाट डिड यू से, जो हो गया सो हो गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। वह सोया हुआ था, ही वॉज asleep, वह सोया हुआ था, ही वॉज asleep, asleep ASLEEP मतलब कि सोया हुआ होना, और sleep मतलब होता है सोना। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो मम्मी पापा कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। बेकार की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। इसमें क्या खास बात है, व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, व्हाट इज सो स्पेशल इन इट। मेरे पास नकद रुपया नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैश, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो लोग कैश रखते ही नहीं हैं। आई डोंट हैव एनी कैश। तुम कायर हो, यू आर कावर्ड, कायर मतलब डरपोक, COWARD, कावर्ड मीन्स कायर या डरपोक। हु इज़ इट फॉर, हु इज़ इट फॉर, यह किसके लिए है। तुम डरपोक हो, यू आर टिमिड, या फिर यू आर कावर्ड। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई, या व्हाट इज़ देयर टू क्राई। जब आपका दोस्त या आपका कोई ख़ास आदमी आपसे बात नहीं करता है तो आप उससे पूछते हैं क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, आर यू एंग्री विद मी, या ऐसे पूछते हैं क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, आर यू अनॉयड विद मी, आर यू अनॉयड विद मी, ANNOYED, अनॉयड मतलब गुस्सा या नाराज़ होना। मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। एक बात बोलूं, डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, मैं पक्का आऊँगा, आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा, आई विल कम फॉर श्योर। ज़्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच, डोंट लाफ टू मच, मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे, या हम कहते हैं आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे। पर यदि बारिश होने की संभावना बहुत कम हो तो हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे। माइट का यूज़ तब करते हैं जब किसी चीज़ की संभावना बहुत कम हो, लगभग 5-10% संभावना हो। पर मे का यूज़ तब करते हैं जब 50% 60% संभावना हो, तो हम कहते हैं इट मे रेन टुडे। मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वांट्स टू मीट मी, या हु वांट्स टू सी मी। अपनी आदतें सुधारो, मेंड योर वेज, MEND, मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधारो। वह तो बड़ा ही लिच्चड़ है, या फिर वह तो बड़ा ही लिच्चड़ आदमी है। ही इज़ वेरी स्लगिश, SLUGGISH, स्लगिश मतलब लिच्चड़। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन, इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन। कई बार लोगों का ब्रेकअप होता है या तलाक होता है तो लास्ट में पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम मुझसे दूर होना चाहते हो। सो इसको हम बोलते हैं इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन।
कोई लोग आपस में लड़ रहे होते हैं या कुछ मैटर हुआ होता है तो हम कहते हैं कि ये उनका आपसी मामला है, इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। या फिर कह सकते हैं इट इज़ देयर म्यूचुअल अफेयर, इट इज़ देयर म्यूचुअल अफेयर। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू, दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग। मामला बिगड़ गया है। जब कोई चीज़, कोई बात बिगड़ जाती है, बहुत गंभीर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम कहते हैं मामला बिगड़ गया है। द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग? डू यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग? या फिर हम कहते हैं डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? ये थी हमारे आज के इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस, पहले दिन के पहले 100 सेंटेंसेस। तो हम ये सीरीज चला रहे हैं कि हमको 30 दिन में 3000 सेंटेंसेस सीखने हैं। कितने सेंटेंसेस सीखने हैं? 3000 सेंटेंसेस, यानी कि 100 सेंटेंसेस पर डे। तो ये हमारी 30 डेज़ की सीरीज़ है। और अगर आप 30 दिन कंटिन्यूसली सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार सुन के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश ऑसम होगी, बेहतर होगी और अच्छी होगी। और साथ में यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों को भी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। उनके ऊपर जो बर्डन है किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाई करने पर 6 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करने का, उसमें भी उनको आसानी होगी। तो सुनते रहिए और इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।